brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा वानी। रोमन कैलेंडर में जिन महीनों के नाम हम इस्तेमाल करते हैं वो रातों रात नहीं बने, उनके कई स्रोत हैं। रोमन कैलेंडर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि रोम के पहले राजा रोमुलस ने प्राचीन रोमन कैलेंडर का आविष्कार किया था। कहते हैं कि मूल कैलेंडर में 10 महीने और केवल 304 दिन थे और उसके बाद दिसंबर और मार्च के बीच 2 महीने जोड़े गए थे। महीनों के नाम रखने के पीछे भी कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि साल के पहले महीने जनवरी का नाम रोमन देवता जेनस के नाम पर रखा गया है, जो द्वारों और दरवाजों के स्वामी हैं और नई शुरुआत से जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भोर में स्वर्ग के दरवाजे खोले और शाम को उन्हें फिर से बंद कर दिया। उनके 2 चेहरे दिखाए गए हैं, एक पीछे की ओर देखता है और दूसरा आगे की ओर। नए साल की शुरुआत को बताने के लिए इससे बढ़िया भला और क्या हो सकता था। इसी तरह रोमन सभ्यता में 8वां महीना अक्टूबर होता था। 8 के लिए प्रयुक्त लैटिन शब्द ऑक्टो से ही प्राचीन रोमन कैलेंडर के 8वें महीने अक्टूबर का नाम आया है। लैटिन में 8 को ऑक्टो कहा जाता था, लेकिन वर्तमान कैलेंडर में इसे 10वां स्थान प्राप्त है। ये तो महीने के नामों की उत्पत्ति से जुड़े कुछ मजेदार तथ्य हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जनवरी से सीधे हम अक्टूबर पर क्यों आ पहुंचे। दरअसल अक्टूबर महीना शुरू होने में बचे हैं सिर्फ चंद दिन, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको 1 अक्टूबर से होने वाले आपके काम से जुड़े जरूरी बदलावों के बारे में बता दिया जाए। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव देखने को मिलते हैं। इन बदलावों का असर हमारे और आपकी जेब पर पड़ता है। अक्टूबर महीने में ऐसे ही कुछ खास बदलाव होने वाले हैं जिनका असर भी हमारी जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए बेहद काम की हैं। उदाहरण के लिए अक्टूबर में बैंकों की कितने दिन छुट्टियां रहेंगी, छोटी बचत योजनाओं को लेकर सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया है, इसके साथ ही पीपीएफ में निवेश करने वाले लोगों के लिए 1 अक्टूबर से कौन से नियम बदलने जा रहे हैं। इसी तरह के कई जरूरी बदलाव हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकों में होने वाली छुट्टियों की। अगर आपका बैंकों से जुड़ा कोई काम है, जैसे कि पासबुक अपडेट करानी है या फिर नई पासबुक बनवानी है, या किसी काम के सिलसिले में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, या फिर ब्रांच जाकर कैश निकालना या जमा करना है, बैंक से जुड़ा कुल मिलाकर कोई भी ज़रूरी काम है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अगले महीने अक्टूबर में बैंक 15 दिन बंद रहने वाले हैं। इन 15 दिनों की छुट्टियों में सभी रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। अक्टूबर 2024 में कई त्योहारों और खास मौकों के कारण 8 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अक्टूबर में कई त्योहार और महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि गांधी जयंती है, नवरात्रि है, दशहरा है, करवा चौथ, धनतेरस और दीपावली जैसे त्योहार वगैरह। इसके अलावा कई राज्यों में स्थानीय त्योहारों के कारण भी बैंक बंद रहेंगे। मसलन 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के कारण छुट्टी है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर नेशनल हॉलीडे है। 3 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि है और महाराजा अग्रसेन जयंती 6 अक्टूबर को है। इसलिए अगर इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियों को जोड़ दिया जाए तो टोटल मिलाकर बैंकों में 15 दिन छुट्टियां रहने वाली हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि अलग अलग राज्यों में बैंकिंग हॉलीडे अलग अलग दिन हो सकते हैं, इसलिए अपने राज्य के बैंकों के बारे में ठीक से पता कर लें कि बैंक खुले हैं या बंद हैं। अक्टूबर में एक बड़ा बदलाव पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ खाते को लेकर हुआ है। सरकार ने पीपीएफ से जुड़े नियम में 3 अहम बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। इस बारे में वित्त मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। पीपीएफ से जुड़ा पहला नियम नाबालिग के नाम खोले गए खाते को लेकर है। सरकार ने कहा है कि नाबालिग के नाम पर डाकघर में खोले गए पीपीएफ खातों में जमा पैसे पर तब तक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती। यानी नाबालिगों के खाते में जमा राशि पर बचत खातों जैसा ही ब्याज मिलेगा। 18 साल की उम्र होने पर पीपीएफ के ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार के खाते का मैच्योरिटी डेट की जो कैलकुलेशन है वो नाबालिग के बालिग होने की तारीख से की जाएगी। बिजनेस टुडे के मुताबिक डेलॉयट इंडिया में पार्टनर सरस्वती कस्तूरी रंगन का कहना है कि नाबालिगों के पीपीएफ खाते खोले जा सकते हैं। हालांकि केवल भारतीय निवासी ही पीपीएफ खाता खोलने के लिए एलिजिबल हैं। नाबालिगों के लिए पीपीएफ खाता केवल उनके माता पिता या कानूनी अभिभावकों में से किसी एक द्वारा ही खोला और मैनेज किया जा सकता है। पीपीएफ को लेकर एक और नियम बदल गया है। इसके तहत अब अगर किसी शख्स ने पोस्ट ऑफिस या देश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में 1 से ज़्यादा पीपीएफ खाते खुलवा रखे हैं तो उसे प्राथमिक खाते पर ही ब्याज मिलेगा। इसमें सहूलियत ये दी गई है कि वो व्यक्ति जिस खाते को प्राथमिक बनाना चाहता है उसे इसकी छूट मिलेगी।
प्राथमिक खाते का चयन करने के बाद बाकी के खातों को प्राथमिक खाते में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर प्राथमिक खाते पर ही ब्याज मिलेगा। इसके बाद बाकी के खातों में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने एनआरआई के लिए पीपीएफ खाते के नियमों में भी बदलाव किया है। अब प्रवासी भारतीयों यानी कि एनआरआई के पीपीएफ खातों में जमा राशि पर 30 सितंबर 2024 के बाद से किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। फिलहाल उनके पीपीएफ खातों में जमा राशि पर बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज के दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है। नया नियम लागू हो जाने के बाद उनकी जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज 0 हो जाएगा। 1 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना में नए नियम लागू होंगे। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक अब केवल कानूनी अभिभावक ही खाता खोल और बंद कर सकेंगे। अगर दादा दादी ने अपनी पोतियों के लिए खाते खोले हैं तो उन्हें इन खातों को ट्रांसफर करना होगा। ये अब करना अनिवार्य है। इससे पहले अक्सर दादा दादी अपनी पोतियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुलवा लेते थे। 1 अक्टूबर से शेयर मार्केट से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। अगले महीने से फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी एफएनओ ट्रेडिंग करने वालों को झटका लगने वाला है। सरकार ने एफएनओ ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इसका ऐलान किया था। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते डेरिवेटिव मार्केट में सट्टेबाजी को कम करना है। किसी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने पर लगाया जाने वाला टैक्स सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहलाता है। इसमें इक्विटी शेयर के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन भी शामिल है। स्टॉक एक्सचेंज हर ट्रांजैक्शन के वक्त इस टैक्स को वसूलते हैं और सरकार के पास जमा कर देते हैं। 1 अक्टूबर से ऑप्शंस की बिक्री पर एसटीटी को प्रीमियम के 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपए के प्रीमियम वाला कोई ऑप्शन बेचते हैं तो एसटीटी अब 0.0625 रुपए के बजाय 10 पैसे देनी होगी। वहीं फ्यूचर्स की बिक्री पर एसटीटी अब ट्रेडिंग प्राइस के 0.0125% से बढ़कर 0.02% हो जाएगा। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेचेंगे तो एसटीटी अब 12.5 रुपए की जगह 20 रुपए देना होगा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए अच्छी खबर है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बोनस शेयर के ट्रेडिंग पर एक नया सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक बोनस शेयर का जल्द ही क्रेडिट और ट्रेडिंग शुरू होगा। नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। बोनस शेयर शेयरधारकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के जारी किए जाते हैं और इसलिए इन्हें फ्री शेयर भी कहा जाता है। बोनस शेयर के लिए केवल वो निवेशक ही पात्र होंगे जो एक्स डेट से पहले शेयर खरीदेंगे। सेबी ने बोनस शेयर क्रेडिट का टाइम घटा दिया है। बोनस शेयर क्रेडिट टाइम घटकर अब 2 दिन हो गया है। रिकॉर्ड डेट के 2 दिन के भीतर बोनस शेयर मिलेगा और इसमें रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ट्रेडिंग शुरू होगी। आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसलिए 1 अक्टूबर को भी घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। 1 अक्टूबर से पैन के लिए आवेदन करते समय या फिर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय अपने आधार नामांकन आईडी का उपयोग करने की इजाजत नहीं होगी। बजट ज्ञापन के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 139 ए में यह अनिवार्य किया गया है कि आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र किसी भी व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में इसका उल्लेख करना होगा। भारतीय रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ बढ़ने के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू करने की बात कही है। यह अभियान 1 अक्टूबर से देश भर में चलाया जाएगा। इसलिए अगर किसी यात्री ने बिना टिकट यात्रा की तो उसे मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसी लगी हमें जानकारी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।